बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर चुके हैं और आज एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। हर एक्सरसाइज से पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। थ्योरेटिकल पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज बहुत सारे जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं वो थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ रिलेटेड होते हैं, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं उसी में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो आइए पहले हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है, देखते हैं जी रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। व्हाट इज द रेडिकल एक्सप्रेशन? सीधी सी एक बात है, जिसके अंदर स्क्वायर रूट आपको नजर आ जाए, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1, दैट इज n जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड a इज अ रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर है। रियल नंबर आपको पता है उसमें रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देन a is real number, then real number x such that x is equal to the nth root of a। उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ये a ऊपर ये रेडिकल का निशान और यहां पे n। अगर यहां पे n आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। और अगर यहां पे क्यूब आ जाता है, x इज इक्वल टू यहां पे 3 आ जाता है, तो फिर हम क्या कहेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ a। अगर यहां पे 4 आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर्थ रूट ऑफ a, एंड सो ऑन। अगर यहां पे n आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये a का nth रूट है। अब इसको जरा डिस्कस करते हैं, इसमें व्हाट इज n, ये क्या है, ये क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। x तो हमें पता चल गया, व्हाट इज x, x इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। और इसके अंदर ये जो नोटेशन आ रही है स्क्वायर रूट वाली, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल, और इसकी वजह से ही इनको हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर इक्वेशन इक्वल का निशान आ रहा है तो वो फिर रेडिकल इक्वेशन बन जाती है। एन को क्या कहेंगे, ये जो यहां पे पावर होगी इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। और ए को क्या कहेंगे, जो यहां पे इसके अंदर छुप के बैठा होगा ये वाला, इसको हम कहते हैं रेडिकेंट। तो ये बेसिक चीजें सी, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर x ऐसे होगा तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर 1/3। अगर ये ऐसे होगा तो इसको क्या लिखेंगे, a की पावर 1/4। यानी जो भी यहां पे हुआ करेगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। उसके बाद जो रेडिकल्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज जो आने वाली हमारी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में इन प्रॉपर्टीज, इन लॉज का जो है वो इस्तेमाल होगा। लॉज ऑफ इंडिसेस, इसके अंदर जो है वो रेडिकल वाली चीजें नहीं आएंगी, इसके अंदर जो रेडिकल, जिनके अंदर रेडिकल आता है यानी स्क्वायर रूट आएगा, उसके कानून क्या हैं, जिसके अंदर स्क्वायर रूट नहीं आएगा उनके कवानीन क्या हैं। आइए देखते हैं। nth रूट ऑफ ए भी किसके बराबर होगा, nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ बी, यानी ये इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा, दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता है। अगर a ओवर b का nth रूट किसके बराबर आएगा, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b, यानी ऊपर वाला अलहदा कर दिया, नीचे वाला अलहदा कर दिया। nth रूट ऑफ a की पावर m बराबर होगा nth रूट ऑफ a होल की पावर m, यानी ये n जो है ये जंप मार के ऊपर चला जाएगा, बाकी ये सारे का सारा एज इट इज रहेगा, यानी इसको हम होल की पावर बना सकते हैं। इसी तरह a nth रूट ऑफ a की पावर n, अब जब इसको खत्म करेंगे तो आएगा 1/n, और ये n तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो कटने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे ना लिख दें, ये आ गया 1/n, इसको खत्म करेंगे 1/n आएगा, और ये n, तो दोनों आपस में कट गए, आंसर आ गया हमारा a के बराबर। तो ये लॉज ऑफ रेडिकल्स हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस देखते हैं। अगर ये बेसिस एक जैसी हों, a की पावर m है, a की पावर n है, बेसिस एक जैसी होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, a की पावर m प्लस n।
अगर बेसिस एक जैसी हैं, एक नीचे है, तो जो नीचे वाली आएगी वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये a की पावर m, ये जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगी। और अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है ये a की पावर m होल की पावर n, तो ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होके इसको a की पावर mn लिखा जा सकता है। और अगर आपके पास a b की पावर n है तो a के ऊपर अलहदा पावर और b के ऊपर अलहदा पावर लिख सकते हैं आप। अगर डिवीजन का साइन है तो a के ऊपर अलहदा पावर, b के ऊपर अलहदा पावर, डिवाइड आ जाएगा। और ये है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। a की पावर 0 1 के बराबर होता है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर होगा तो इसका आंसर जो है वो 1 के बराबर आएगा, क्योंकि 0 की पावर 0 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 1, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, वी डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है जी। तो आइए इसको अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो प्रूफ देख लें इसका आप। प्रूफ एज वी नो a ओवर a किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो उसका मतलब क्या होता है? पावर 1। अब इस लॉ के तहत ये जो नीचे वाली पावर है जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस, ये ऊपर जाके होगी माइनस, ठीक है। और उसके बाद बेसिस एक जैसी हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। a की पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 और माइनस 1 किसके बराबर आ गया? a की पावर 0। तो पस साबित हुआ कि a की पावर 0 किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। इसी तरह 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 100 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1/2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 0 की पावर 0 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं होगी। तो ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन था एक्सरसाइज 1.2 से पहले। आइए अब हम एक्सरसाइज 1.2 का आगाज करते हैं। सॉरी डियर स्टूडेंट, सर्ड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, ये मैंने डिस्कशन नहीं की। एन इर्रेशनल रेडिकल, इर्रेशनल रेडिकल ये देखें, ये जो होता है ये इर्रेशनल को रिप्रेजेंट करता है ना, जब स्क्वायर रूट आ जाता है। और इसके ऊपर अगर आप 3 भी डाल देते हैं तो, या इसके ऊपर अगर आप 7 डाल देते हैं तो ये क्या होगा? ये एन इर्रेशनल रेडिकल बन जाएगा। तो इर्रेशनल रेडिकल यानी जो आपका रेडिकल है वो क्या होना चाहिए? इर्रेशनल होना चाहिए। और जो रेडिकेंड है ये वाला नंबर जो है ये आपका रैशनल होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं सर्ड्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये सारी सर्ड्स की एग्जांपल हैं, इसको खत्म कर दिया जाए, ये भी सर्ड्स है, ठीक है। अब पाई क्या है? इर्रेशनल है। अब इर्रेशनल की जो है रेडिकल वो इर्रेशनल है, तो कंडीशन क्या है कि जो रेडिकेंड है ना दैट शुड बी अ रैशनल नंबर। तो पाई नॉट ए रैशनल, तो ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल नहीं है, तो इसलिए ये सर्ड नहीं होगा। ई जो है ये रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो ये सर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो आइए अब एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज मतलब इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। इररेशनल, इररेशनल किसकी वजह से होता है? जब स्क्वायर रूट आ जाता है, यानी डिनोमिनेटर से आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट को गायब करना है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो ये देखिए इस तरह के हैं, दरमियान में 4 कोई नंबर है और प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, ठीक है। यानी एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, 2 रेडिकल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, दरमियान में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, और एक ये सिंपल यहाँ पे अकेला स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अगर तो इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर आपके पास ये स्क्वायर रूट ऑफ ए है, स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? दरमियान वाली रकम का साइन चेंज कर दें, ये इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ये और इसका कॉन्जुगेट ये। तो आइए पहले इसका फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। ये है 4 + 13, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
बाई, जो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और चूंकि प्लस है तो 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फिर आ गया 13, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। अच्छा, अब ये देखें, ये है हमारे पास a प्लस बी, ये है a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये फिर आ जाएगा, इसको तो अंदर मल्टीप्लाई करें, 30 स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा सिर्फ 13 है ऊपर, ठीक हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर 4 का स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये तो दोनों आपस में स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो 22 आ गया, 52 आ गया, माइनस 13 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई, ये आ गया 16 माइनस 13, 16 माइनस 13 किसके बराबर आ गया? 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 3। तो ये देखिए, डिनोमिनेटर से आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं रही है, तो ये क्या हो गया? डिनोमिनेटर से हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। तो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है जी। अब यहां पे सिर्फ एक ही रकम है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को खत्म करने का तरीका कार क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कैंसिल होने के बाद आंसर 3 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, व्हाट यू विल गेट, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये बन गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अब वो जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी अगर हो तो आप स्क्वायर रूट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी ये आ जाएगा 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 5 इंटू 3 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आपस में खत्म, फिनिश। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 3। राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का है। डिनोमिनेटर में सिर्फ स्क्वायर रूट 5 है, तो स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये इसके अंदर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्यों कैंसिल होते हैं? ये 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 की पावर 2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे 5 आ गया। अब ये देखें डिनोमिनेटर में से हमने इसको 5 को रैशनलाइज कर दिया। जो रिमेनिंग पार्ट है, पहले तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, और उसके बाद मेथड इसका सेम है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर में से जो रेडिकल टर्म्स हैं। तो इसका तरीकाकार मैंने बताया था कि इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। यहाँ पे प्लस है ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर ये 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर बन गया, नीचे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर लिया 36, दूसरे वाले का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 16, और स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो वो 2 के बराबर आ जाएगा।
अब इसको a माइनस बी के फार्मूले से खोल दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 16, इसका स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट खत्म, माइनस फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म 6, सेकंड टर्म 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी a माइनस बी का जो स्क्वायर है उस फार्मूले को लगाते हुए इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। ये आ गया 36 में से 32 बाकी रह गया 4, ये 36 आ गया, ये 32 बन गया, 6 2 जार 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया, तो टोटल 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 के साथ इसको डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया तो ये 17 आ गया, 17 4 आर 68, 12 4 आर 42, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसको कैसे हल करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका कॉन्जुगेट आ गया ये वाला, दरमियान में माइनस लगा दिया, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ये सेम रकमें हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर का जो फार्मूला है उसके साथ इसको खोल दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है क्योंकि इसका मतलब होता है पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 3 प्लस 2 2 3 जार 6 और 3 और 2 5, 3 में से 2 के बाकी रह गया 1, ठीक है, 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो है ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह इसका जो छठा पार्ट है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। उसके बाद ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोबारा ये वाला फार्मूला लगाएं, a का स्क्वायर यदि इसका स्क्वायर लेंगे 7 के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म, माइनस बी का स्क्वायर 7 में से 5 के बाकी रहेगा 2, ये 2 4 के साथ कैंसिल होगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये आपका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई करना है आपने 81/16 को, 81/16 की पावर क्या है -3/4। अच्छा, अगर पावर माइनस हो ना तो नीचे वाली रकम को ऊपर और ऊपर वाली रकम को अगर नीचे कर लें तो ये पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, प्राइम फैक्टर्स जितने भी इसके बन सकते हैं वो आपने बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स की पावर, मसलन ये 16 है तो 16 को लिखा जा सकता है 2 8 2 3 और 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, तो 16 फिर किसके बराबर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि 2 की पावर 4 के बराबर होता है। इसी तरह 81 जो है इसको आप करेंगे तो 81 को तकसीम किया 3 पर 27, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, तो ये भी क्या आ गया 81 किसके बराबर आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 4, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 होल की पावर 3/4। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था कि a ओवर b की पावर अगर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर n b की पावर n, तो इसी तरह ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 की पावर 4 की पावर 3/4 और 3 की पावर 4 की पावर 3/4, ये 4 4 से खत्म, फिनिश, खलास, ऊपर आ गया 2 की पावर 3, ये 4 4 से कट गया, ये आ गया 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है 1 2 3, 2 2 2 जार 4 4 2 जार 8 और 3 की पावर 3 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा 3 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27, 27, ये आ गया जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये 3/4 की पावर -2 है, तो सबसे पहले तो इसका माइनस खत्म करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 3 4 ऊपर चला जाएगा
4 ऊपर और 3 नीचे, होल की पावर अब माइनस जो है ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगी। और डिवीजन का साइन जब खत्म करते हैं, मसलन ये a डिवाइडेड बाई b हो, तो इसको लिखा जा सकता है, डिवीजन का साइन खत्म करेंगे, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसी तरह ये देखें, ये डिवीजन का साइन और ये डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 3 इंटू 16/27। अब इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना आसान हो गया है। अब ये देखें, ये 4 है ना, तो दिस इज नॉट ए प्राइम, इनको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करें। ये 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 2 आ गया। तो 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 और 3 होल का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, इंटू 16 को लिखा जा सकता है, 16 को अभी हमने देखा किसके बराबर होता है, 2 की पावर 4, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4, और 27 3 की पावर 3 के बराबर होता है। ये इसके फैक्टर बने 3 3 3, 3 दफ़ा 3, तो 3 की पावर 3, तो 27 को 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है। आइए अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4, ये इसकी पावर 1 है, तो इससे मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर 2 इंटू, यहाँ पे मैंने क्यूब मिस कर दिया था, ये 3 की पावर 2 इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी, इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। आइए इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 इंटू 3 2 जार 6, 3 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 3 की पावर 3। अब 2 की पावर्स वालों को इकट्ठा करें, एक 2 की पावर ये है, एक 2 की पावर ये है और एक 2 की पावर ये है। तो रूल के मुताबिक जो तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 4 प्लस 4 और ये 6 डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इंटू 3 की पावर 6, ये 3 की पावर 2 है, ऊपर जाके माइनस होगी, और इसी तरह ये 3 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस होगी। तो 4 और 4 8, 8 में से 2 गए बाकी रह गए, 8 में से 6 गए बाकी रह गए 2, इंटू ये 6 में से 5 गए बाकी रह गया 1, तो 2 की पावर 2 4 के बराबर आ गया, 4 इंटू 3, योर आंसर इज 12। पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका ये जो डेसिमल है इसको ख़त्म करते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है कि 0.027, डेसिमल के नीचे 1 लिख दिया और उसके बाद जितने आगे डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लगा दिए, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसको फिर लिखा जा सकता है 27/1000 की पावर -1/3। अब ये पावर नेगेटिव है तो 100,000 को ऊपर ले जाएं, 27 को नीचे ले आएं, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब 1000 को लिखा जा सकता है 10 की पावर 3 और 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3। अब दोनों को 1/3 के साथ, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 10 की पावर 3 की पावर 1/3 ये अलहदा, और ये 3 की पावर 1/3 ये अलहदा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 10 की पावर 3 की पावर 1/3। अच्छा, ये अब यहीं पे सिंप्लीफाई हो जाएगा भाई, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो ऊपर आ गया जी हमारे पास 10 और नीचे आ गया हमारे पास 3, तो 10/3 दिस इज अवर आंसर। फोर्थ पार्ट देखें इसका, x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 ओवर y की पावर 14, z की पावर 7 का 7th रूट दिया गया है आपको। अब जब ये 7 को ख़त्म करेंगे इसको,
तो ये इसकी पावर बन जाएगा। ये जब स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो ये इसकी पावर बन जाएगा। उसके बाद फिर आप ऐसा करें कि इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। ये 14 है, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये 20 y की पावर 21 है, y की पावर 14, तो 21, ये 14 ऊपर जाके नेगेटिव हो गया। ये z की पावर 35 और नीचे क्या है 7, z की पावर 7 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। x की पावर 14, 21 में से 14 गए तो बाकी रह गए यहाँ पे 7, ये रह गया जी 7 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद z की पावर 28, 35 में से 7 के बाकी रह गए 28, होल की पावर 1/7। अब ये 1/7 हर एक के ऊपर हर एक की पावर से मल्टीप्लाई होगी। x की पावर 14 इंटू 1/7, y की पावर यहाँ पे अब 7 आएगी, 7 इंटू 1/7। उसके बाद z की पावर 28 1/7। ये 7 14 से कट गया 2 आ गया, 7 7 से कट गया 1 आ गया, z की पावर 4। ये आ गया जी आपका आंसर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखें ये 5 है इंटू 25 है, तो 25 के हम टोटे करेंगे ना, इसको कन्वर्ट करके प्राइम नंबर तक लेके आएंगे, टोटे कर करके प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट बना लेंगे। इसी तरह इसको भी, तो ये देखिए ये 25 है, तो 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो इसको फिर मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर और उसकी पावर n+1। ये 25 को लिख दिया 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 2n एज इट इज आ गई। ये 5 की पावर 1 है और ये 2n+3 है, तो बेसिस एक जैसी हैं, पावरें ऐड हो जाएंगी। 2n+3 में 1 को ऐड कर दिया, तो ये 25 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2 होल की पावर n+1। इसको जब मजीद सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 5 इंटू 2 की पावर 2n+2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये भी 2n+2 और ये 2 मिलके बेसिस एक जैसी हैं, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये पावर ऐड हो गई। उसके बाद 2n+3+4, ये 5 हो गया टोटल, ये 2n+2+2 आ गया। अब ये 2n+2 है तो इसको भी 2n+2 बनाते हैं, ऊपर भी 5 की पावर 2n+2 है, राइट। तो ये देखें, ये 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2, ये 5 की पावर 2n+4 है ना, इसको मैंने 2n+2 इंटू 5 की पावर 2 लिख दिया। बेसिस एक जैसी होंगी, पावरें ऐड करेंगे दोबारा ये रकम आ जाएगी, ये एज इट इज आ गया। 5 की पावर n+2 ऊपर से कॉमन निकाला, 5 की पावर 2n+2 नीचे से कॉमन निकाला, ठीक है। तो इधर रह गया 5, इधर रह गया 1, इधर रह गया 5 का स्क्वायर -1। ये इसके साथ खत्म, फिनिश। 5 में से 1 गया, बाकी रह गया 4। 25 में से 1 निकाले, बाकी रह गया 24। 4/24, तो 4 के टेबल से काट दिया, तो 1/6 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब ये देखें 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, उसकी पावर x+1 आ गई। 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 5 इंटू 2 की पावर 2 आ गया। तो इस 20 की जगह पे आ गया 20 की जगह पे आ गया 5 इंटू 2 की पावर 2, और ये 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2। ये जो 4 है इसको 2 की पावर 2, 2 की पावर x, और ये एज इट इज आ गया। इंटू 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, ठीक है ना। 8 कि जब आप फैक्टर बनाते हैं तो ये देखें 3 दफ़ा 2 आया, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। अब ये 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4x+4। ये 5 इंटू 2 की पावर 2 एज इट इज, ये इससे मल्टीप्लाई होके 2 इंटू 4x आ गया। ये 2 की पावर x-3, इसको भी कन्वर्ट करें, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब बेसिस एक जैसी हैं तो पावर्स ऐड होंगी, लेकिन ऊपर से ये 2 की पावर 4x है, तो 2 की पावर 4x बनाने के लिए इसको 2 की पावर 4x को मैंने अलहदा कर दिया, 2 की पावर 4 को अलहदा कर दिया। बेसिस एक जैसी हैं, पावर जब ऐड हो जाएंगी तो दोबारा यही रकम आ जाएगा। तो इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये पावर ऐड होकर यही रकम आ जाएगी। 5 इंटू 2 की पावर 2, 2 इंटू 4x एज इट इज। उसके बाद
बेसिस एक जैसी हैं, पावर्स ऐड कर दी, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अच्छा, अगले स्टेप में हमने क्या किया कि 2 की पावर 4x जो है ये कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ से, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 2। नीचे क्या आया, नीचे x और 3x मिलके बन गया 4x, और 6 में से 3 निकाला, बाकी रह गए 3। फिर इस 4x प्लस 3 के दो टोटे कर दिए, एक 2 की पावर 4x, एक 2 की पावर 3, ठीक है ना, क्योंकि इसको दोबारा 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 3 बेसिस एक जैसी होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको तोड़ दिया मैंने। उसके बाद फिर 4x 2 की पावर 4x को ऊपर लेके गया, ये देखिए ये 4x है, ये ऊपर जाके माइनस हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, 2 की पावर 3 8 के बराबर आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 की पावर 0 ये 20 के बराबर, 5 इंटू 4, और ये 16 और 20 36 हो गया, 36 बटा 8, 2 की पावर 0 1, तो ये कैंसिल होने के बाद 4 के टेबल्स पर कटेगा, 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका 7वां पार्ट देखें, 64 की पावर -2/3 को डिवाइड करना है 9 की पावर -3/2 के साथ। तो सबसे पहले तो आप पावर्स को पॉजिटिव करें, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गई, ये डिनोमिनेटर में चला गया, पावर पॉजिटिव हो गई। उसके बाद ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, वो पहले आप डिवीजन का साइन खत्म कर लें, डिवीजन का साइन खत्म किया तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, रेसिप्रोकल ले लिया ना इसका, डिवीजन का साइन खत्म करेंगे, ये रकम ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। चलें जी, ये देखें, ये 64 को 4 की पावर 3 लिखा जा सकता है, सो मैंने लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है, ताकि ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो सकें। ये 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर होल की पावर 3/2। अब ये 1 की पावर भी 2/3 आ जाएगी, 4 की पावर 3 की पावर भी 2/3 आ जाएगी, और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 आ गया। 1 की पावर 2/3 1 के बराबर, ये 3 से कैंसिल, 4 का स्क्वायर, ये 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 के बराबर, 4 की पावर 2 16 के बराबर, और ये है आपका आंसर। आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 की पावर n एज इट इज, अब 9 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 एज इट इज। 9 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2, दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 2 आ जाएगा, ओवर 3 की पावर n माइनस 1 इंटू, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 2n माइनस 2 आएगा। उसके बाद फिर इनको आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, 2n प्लस 2, नीचे क्या आ गया, 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 3n माइनस 2, दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 की पावर 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 ऊपर आ गया, और 3 की पावर 3n में से n के बाकी रह गए 2n, और -2 और -1 -3 आ गया। अब इसको उठाकर ऊपर लेके जाएं, 3n प्लस 2, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, -2n प्लस 3 हो जाएगा, 3n में से 2n गए, तो ये आंसर आ गया जी हमारा 3 की पावर, ये मिस्टेक हो गई, जरा लेट मी चेक। देखिए ये 3 की पावर 2n माइनस 2 था, तो 3 की पावर 2n माइनस 2, तो यहाँ पे 2n माइनस 2 आना था, ये गलती हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3n प्लस 2 ऊपर आ गया, नीचे भी बन गया 3n माइनस 3, 3n प्लस 2 और ये -2n, ये ऊपर जाके बन गया +3। अब 2n ये भी 3n, ये भी अब 3n बनेगा ना, ये भी 3n आएगा, 3n माइनस 3, उसके बाद 3n प्लस 2, ये वाला आ गया 3n प्लस 3, ये 3n से कैंसिल हो गया, 2 और 3 5, 3 की पावर 5, ये किसके बराबर होता है, 243 के। 3 की पावर 5 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5,
3 3 9 9 27 7 81 81 3 243। इसका 9th पार्ट जो है ये बुक में यहाँ पे गलती है, ये बुक में लिखा हुआ है 2 की पावर n, ये 2 की पावर n नहीं, यहाँ पे 2 की पावर 2 आना चाहिए। तो चलें जी सिंप्लीफाई करते हैं। ये 5n+1 है, तो 5n+1 मैंने कॉमन निकालना है, तो इसलिए n+3 को लिख देते हैं जी n+1+2। उसके बाद 9 × 5n एज इट इज, ये 2 की पावर 2 एज इट इज, 5 की पावर n एज इट इज। अब ये आ गया 5 की पावर n+1 × 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है, ये एज इट इज आ गया। उसके बाद 9 × 5 की पावर n - 2 की पावर 2 × 5 की पावर n, ऊपर से 5 की पावर n+1 कॉमन निकाल लिया। इसको आप कॉमन निकालें तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 5 की पावर 2 - 6, नीचे से आप 5 की पावर 2 n कॉमन निकालें, 5 की कॉमन n ये कॉमन निकालें तो ब्रैकेट में आ गया 9, माइनस रह गया 2 की पावर 4। उसके बाद ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 के बराबर आ गया -6, 9 - 2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ गया। ये n से कैंसिल, ऊपर आ गया 5, 25 में से 6 निकाले बाकी रह गया 19, ये 5 से कट गया 19, आंसर आ गया जी। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में है x = 3 + √8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये x + 1/x की वैल्यू निकालनी है, फिर x - 1/x की वैल्यू निकालनी है, फिर x² + 1/x², x² - 1/x², ये 6 पार्ट हैं इसके, इनको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। x तो हमारे पास है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/x निकालने की कोशिश करते हैं। 1/x किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 + √8। और आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट पसंद नहीं होता। इसको खत्म करने का तरीका ये है कि इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 - √8, बट यू विल गेट 3 - √8 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर में जो फार्मूला इस्तेमाल होगा अगले स्टेप में वो देखिए जरा। हम जानते हैं कि a + b × a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर। a + b × a - b will be equal to a² - b², पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये यहां पे देखें a + b × a - b, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये देखें ना, √8 का स्क्वायर का मतलब पता क्या होता है, 8। अब ये जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो 1/2 आ जाता है, और 2 से कैंसिल होकर सिंपल 8 आ जाएगा। सो देयरफॉर स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल गेट, 1/x किसके बराबर आया, 3 - √8 डिवाइडेड बाई 9 - 8, 9 - 8 योर आंसर इज 1। तो जस्ट आपका आंसर आ गया 3 - √8। ये निकल आई आपके पास 1/x की वैल्यू। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है, राइट राइट। अब इसका पहला पार्ट करते हैं हम। पहला पार्ट क्या है, x + 1/x, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x है, ये 1/x है। तो फॉर फर्स्ट पार्ट एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो ये आ गया x + 1/x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है, 3 + √8 प्लस 3 - √8, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। तो x + 1/x किसके बराबर आया, 6 के बराबर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट पार्ट x + 1/x की वैल्यू निकालनी थी, आपने निकाल ली। अब सेकंड पार्ट क्या है, उसमें हमें x - 1/x चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 from 1, subtracting 2 from 1. तो what you will get, x minus 1 over x is equal to, x की वैल्यू है 3 plus square root of 8, 3 plus square root of 8 plus माइनस, सॉरी अब तो माइनस आएगा, माइनस 1 over x की जगह पे क्या आएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8. आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 के साथ खत्म, फिनिश. और ये आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8. ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई. अच्छा वैसे ना बाय द वे स्क्वायर रूट ऑफ 8 को नो आप 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं. तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखेंगे तो फिर 2 से मिलके ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी आपका आंसर आ जाएगा. फिर ये x माइनस 1 ओवर x है. ठीक है, तो बहरहाल ये था आपका सेकंड पार्ट. आइए अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. थर्ड पार्ट है x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर. हमें क्या मालूम करना है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज टू बी कैलकुलेटेड. अब दिस कैन बी कैलकुलेटेड. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप इसका स्क्वायर ले लें चाहे आप इसका स्क्वायर ले लें. ठीक है, फ्रॉम 1 कर लें, फ्रॉम पार्ट 1. पार्ट 1 में आपने साबित किया कि x प्लस 1 ओवर x, ये देखें x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6. स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x का स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 स्क्वेयर. तो आ गया पहली टर्म का स्क्वेयर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वेयर प्लस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 36. ठीक 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 ठीक. हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है. इसको लहदा रख ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. ये x इस x के साथ खत्म, फिनिश. तो ये आ गया प्लस 2 इज इक्वल टू 36. तो हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकालना है, जो कि आ गया 36 माइनस 2. योर आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34. तो ये था आपका थर्ड पार्ट. अब फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है जी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके बराबर है जी. फोर्थ पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. इसके जब आप फैक्टर बनाते हैं तो फैक्टर क्या आते हैं इसके, एक तो आएगा x प्लस 1 ओवर एक्स और एक आएगा x माइनस 1 ओवर एक्स. ठीक है ना, ये वाला जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस एक दफा माइनस. अब x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 1 में कैलकुलेट की, x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 2 में कैलकुलेट की. दोनों को यहां पे पुट कर दें यूजिंग रिजल्ट नंबर 1 and 2. what you will get, x plus 1 over x की जगह पे आ गया 6 और x minus 1 over x की जगह पे आ गया 2 square root of 8. so your answer will be in this case 6 2s are 12, 12 into square root of 8. तो ये है जी आपका पार्ट नंबर 4. पांचवा पार्ट देखें, हमें x4 प्लस 1 ओवर x4 चाहिए. अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, हमने ये कैलकुलेट किया है थर्ड पार्ट के अंदर. ठीक है ना, तो अब इसको जब दोबारा स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x 4 आ जाएगा. तो हमारा आंसर निकल आएगा. स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू
34 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर, इस फार्मूले को खोलें, पहली टर्म का स्क्वायर, जब आप पहले इसका स्क्वायर लेंगे तो ये x की पावर 4 बन जाएगा, प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर 1 ओवर x की पावर 4 बन जाएगा, प्लस फार्मूले का 2, a की जगह पे आ गया x, b की जगह पे आ गया 1 ओवर x। ठीक है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर आता है 1156। तो x4 प्लस 1 ओवर x4 किसके बराबर आ गया? ये तो इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। अब इस 2 को चूक कर दूसरी तरफ ले जाएं तो x4 प्लस 1 ओवर x4 किसके बराबर आया? 1156 में से 2 माइनस किए तो आपका आंसर आ गया 1154। तो ये था हमारा पांचवा पार्ट। आइए अब छठे पार्ट को हल करने की कोशिश करते हैं। आपने पार्ट नंबर 2 में x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू निकाली है और ये x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर है, तो लिहाजा छठा पार्ट इससे आगे हल होगा। यहां तक तो आप हल करेंगे ही करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब आप दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट, तो आंसर आ गया आपका 32। तो x माइनस 1 ओवर x होल का स्क्वायर किसके बराबर आया? 32 के बराबर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q। p और q की वैल्यू मालूम करनी है अगर ये चीज इसके बराबर हो। अच्छा, इसमें हम पता क्या करेंगे, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको हम रैशनलाइज करके तो एंड पे जाके कंपैरिजन कर लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो कोएफिशिएंट होगा वो q के बराबर होगा और जो सिंपल होगा वो p के बराबर होगा। एंड पे जाके इसको कंपेयर कर लेंगे। तो आइए पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है? दरमियान में माइनस आ जाएगा, उसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये राइट हैंड साइड को नहीं छेड़ना आपने, ये एज इट इज चलती आएगी। ठीक 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 ठीक। अब यहां पे एक फार्मूला इस्तेमाल होगा इसके ऊपर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया पहले वाले का स्क्वायर 16 माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, और ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12, 4 3 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आ जाएगा आपका 2 के बराबर। ठीक, योर आंसर शुड बी टिक 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 ठीक। अच्छा जी, आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया 32 माइनस ये 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो टोटल कितना बन गया? 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन गया, और ये आ गया 9 2 18 प्लस 18 ओवर 16 माइनस इसका स्क्वायर लेंगे तो 9 और ये आपस में कट जाएंगे, 9 18 आ गया जी। 18 इज इक्वल टू, इसको तो कतई तौर पे नहीं छेड़ेंगे, p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यू। 32 और 48 कितने होते हैं? 50। ये आ गया 50 माइनस 56 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई
-2 आ गया जी, इज इक्वल टू p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यू। तो 50 इसको -2 पर डिवाइड कर दें जी, 50 को भी -2 पर डिवाइड कर दिया और 36 को भी -2 पर डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यू। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये से कट गया, -25 आ गया और ये आ गया 18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यू। तो अब ये देखें, यहां p की जगह पे क्या है -24, तो p किसके बराबर 25 सॉरी -25 आ गया। अब इधर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ क्या लगा हुआ है 18 और इधर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ क्या लगा हुआ है q। तो q की वैल्यू किसके बराबर आ गई 18 के बराबर आ गई। दिस इज योर आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 का 5th का पहला पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें जो टेक्निक हम करने जा रहे हैं वो जरा देखिए, ये 25 की पावर है 3/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो इसका मतलब है इसको किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ये 243 की पावर 3/5 है, इसको हम किसी इंटीजर की पावर 5 बनाएंगे। ये 16 है और इसकी पावर 5/4, इसको किसी इंटीजर की पावर 4 बनाएंगे। और ये 8 है और इधर डिनोमिनेटर में 3 है, जो डिनोमिनेटर में होगा वो किसी इंटीजर की पावर बनाएंगे। अब देखिए 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसकी पावर आ गई 3/2 इंटू, अब 243 है, जरा देखिए इसको 3 की पावर 5 लिखा जा सकता है। ये देखें 3 8 24 3 कम 27 9 3 1 2 3 4 5, तो 243 किसके बराबर होगा 3 की पावर 3 की पावर 5, तो ये आ गया 3 की पावर 5 और इसकी पावर क्या है 3/5। इसका फायदा ये होगा कि ये ना सिंप्लीफिकेशन में हमें बड़ी आसानी रहेगी। अब ये 16 है, इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 16 2 8 आर 16 2 4 आर 8 2 2 आर 4 1 2 3 4, तो 16 किसके बराबर हुआ 2 की पावर 4, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 5/4 इनटू 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 तो 3 सॉरी 2 की पावर 3 की पावर 4/3। अब जरा सिंप्लीफिकेशन करें, ये देखें ये 2 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, तो ये आ गया 5 की पावर 3 इनटू ये 5 से कैंसिल, 3 की पावर 3 आ गई, ये 4 से कैंसिल, 2 की पावर 5 आ गई, इनटू ये 3 से कैंसिल, 2 की पावर 4 आ गई, 4/3, 3 से कैंसिल, 2 की पावर 4 आ गई। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये आ जाएगा 125 ज़रब 27 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 बनेगी, और 2 की पावर 9 तो 512 के बराबर होता है। बाकी इसको देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या आता है। अब ये क्वेश्चन देखें, है तो उसी तरह का, 54 है, फिर इसकी पावर 2x है, फिर होल की पावर 1/3, 9 की पावर x प्लस 1। अब जिसमें ये तो सिंपल था ना, इसमें सिर्फ इंटीजर नजर आ रहे थे आपको, तो हमने जो टेक्निक अडॉप्ट की वो ये था कि डिनोमिनेटर में 2 है तो स्क्वायर बनाएं, पावर 5 है तो इसकी पावर 5 बनाई, यहाँ पे 5/4 था तो 2 की पावर 4 बनाई। अब इसमें टेक्निक आपने क्या लगानी है, इसमें 3 की पावर 2x है ना, तो ये 3 की पावर 2x इस तरह की रकम आपने ऊपर बनाने की कोशिश करनी है ताकि ये कॉमन आ जाए और कॉमन आने के बाद हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे। अब देखें ज़रा, ये 54 है, तो मेरे ख्याल 54 को तो हम फिलहाल नहीं छेड़ते, इसको ऐसे ही चलने देगा, ठीक है। ये 54 एज इट इज, और इसको लिखा जा सकता है यूं, 27 है ना, 27 को 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। ये देखें जरा, 27, ठीक है ना, 27 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, तो ये आ गया 3 की पावर 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 9 को लिखा जा सकता है
क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर और उसकी पावर आ गई x प्लस 1 प्लस 216 एज इट इज, इधर 3 की पावर 2x माइनस 1, इसको एज इट इज रहने दें। अब ये देखें, ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 54 इंटू 3 की पावर 6x, और जब इसको खत्म करेंगे तो होल की पावर 1/3 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3 की पावर 2x प्लस 2 आ गया, प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर माइनस 1, अलग अलग कर दिया जी मैंने इसको। अब यहां पे देखें, ये जब इसके साथ मिलेगा तो ये आ जाएगा कटने के बाद ये 6x डिवाइडेड बाई 3, तो इसकी पावर आ जाएगी 3 की पावर 2x। अब यहां पे देखिए 3 की पावर 2x रह गई है ना, अब नीचे भी हमने 3 की पावर 2x बनानी है, ये देखिए इस स्टेप में चले ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही ठीक है। 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2 अलग अलग कर दिया, 216 इंटू 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर माइनस 1। डिनोमिनेटर में से आप देखें आपको 3 की पावर 2x कॉमन नजर आएगा, डिनोमिनेटर में से 3 की पावर 2x कॉमन लिया तो x वाली टर्म खत्म हो जाएगी और हमारी सिंप्लीफिकेशन इंतहाई आसान हो जाएगी। ऊपर आ गया, अच्छा ऊपर तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको तो कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो एज इट इज ही रहेगा, नो नीड टू, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। 54 ये मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 3 की पावर 2x ओवर 3 की पावर 2x, यहां से कॉमन निकाला तो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 216 इंटू 3 की पावर माइनस 1। आइए अब इसको मजीद सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू ये 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x के साथ फिशों आपके पास ऊपर आ गया सिर्फ और सिर्फ 54 डिवाइडेड बाई ये 3 का स्क्वायर 9 के बराबर आ जाएगा प्लस 216 डिवाइडेड बाई ये 3 की पावर माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में जाके 3 बनेगी तो 54 प्लस 9 प्लस इसको काटा इससे तो 7 21 तो 3 दूनी 6, ऊपर आ गया 54, नीचे आ गया 81, 9 के टेबल के साथ जब इसको सिंप्लीफाई किया 9 6 54 तो 9 9 81, हो ये फिर जो है ना 3 के टेबल पे जाएगा, 3 2 जार 6 3 3 जार 9, तो 2/3 इज योर आंसर। क्या तू गई नहीं करने के लिए तुम हैं, तो मैं क्या करूं अब? पम्मा पता नहीं तेरी कितने की, जा जाके सफाई कर जाके अपनी। तुम आप पता क्या करो, अगर ऐसा मसला था तो आप इसको रोक देती, आप कहती पापा मुझे पेशाब आया हुआ है। क्यों नहीं पता था? आपको पता है कि आपने जाना है, आप रोक दे, मैं रुक जाता, मैं आप करके आ जाते, बाद में कर लेता। पागल ही इकट्ठी की थी, चल जा दफा हो।
ये जरा ऑन करना। ये देखो बंद किया मैंने कि ऑन यहीं से स्टार्ट होगी? चल रहा है? तो मैं तो बड़ी देर से ऐसे ही फिर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। फिर वही टेक्निक लगाएंगे। यहाँ पे देखें, ये इसकी पावर है 2/3, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी इंटीजर की पावर 3 की यानी क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। इसको किसी चीज़ का स्क्वायर और इसको भी किसी चीज़ का स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -3/2 है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखिए 216 है ना, तो इसको अगर आप 6 पर डिवाइड करते हैं तो 6×3 = 18, तो 6×6 = 36, 6×6 = 36, तो 3 की 216 को आप लिख सकते हैं 6 की पावर 3। तो इसलिए इसको मैं क्या लिखूंगा, 6 की पावर 3 होल की पावर 2/3 इंटू इसको क्या लिखूंगा मैं, 5 का स्क्वायर होल की पावर 1/2। अब ये पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाके ये क्या बनेगी, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगी 3/2। नीचे नेगेटिव था, ऊपर जाके ये प्लस हो गया। अब इसको जो है ना रेज कर देते हैं ताकि ये इसके साथ मिक्सअप ना हो। अच्छा जी, इसका फायदा क्या हुआ कि ये देखो 3 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। ये 2 के साथ खत्म, 5 आ गया इनटू इसको मैं लिख सकता हूं, जब इसका पॉइंट खत्म करते हैं 0.04, तो इसको लिखा जा सकता है 0 पॉइंट के नीचे आ जाएगा 1, इसको खत्म करेंगे तो 1 आ जाएगा, आगे 2 इंटीजर है तो 0, तो 4/100 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/100 की पावर 3/2। 6 2 जार 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और इसको लिखा जा सकता है 2/10 का स्क्वायर, 2/10 का स्क्वायर होल की पावर 3/2 का स्क्वायर रूट। दिस इज फर्दर इक्वल टू 36 इंटू 5। ये 2 और 2 के साथ खत्म, फिनिश, कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया 2/10 की पावर 3 का स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 6×5 = 30, 3 6×5 = 15, 18, 180 ज़रब 2 की ताकत 3 का मतलब क्या है 8, और 10 की ताकत 3 का मतलब क्या है 1000। राइट। अब बारी आती है इसको सिंप्लीफिकेशन करने की, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखें 180 है ज़रब 8/1000, ये सिफर से गया, यहां पे आया 4, यहां पे आ गया 50, यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 25, तो आगे मुझे सिंप्लीफाई नहीं होता, ऊपर आ जाएगा 36 और नीचे आ जाएगा 25। 36/25 का स्क्वायर रूट, और जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आंसर आ जाएगा 6/5। फोर्थ पार्ट इसका मुलाहिजा करें, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 2/3। उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -a की पावर 1/3, और साथ आ गया a की पावर ये वाला 1/3 इंटू b की पावर 2/3। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a की पावर 1/3, b की पावर 4/3। अब b को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया b की पावर 2/3, b की पावर 2/3, a की पावर 2/3। इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया b की पावर 2/3, ये माइनस आएगा, सॉरी, ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, b की पावर 2/3 ये वाला, a की पावर 1/3 ये वाला, b की पावर 2/3 ये वाला। उसके बाद ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा b की पावर 2/3, b की पावर 4/3, b की पावर 4/3।
अब टोटल, अच्छा अब ये देखिए 2 और 3 टोटल 6 टर्म्स आनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6 पूरी हैं जी। अब ये 1/3 इंटू बेसिस एक जैसी हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 प्लस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3, ये आ गया माइनस बी की पावर 2/3 जमा 2/3 इंटू ए की पावर 1/3। ये मेरा ख्याल है कि b की पावर 2/3 ठीक है। उसके बाद ये आ गया b की पावर 2/3, b की पावर 2/3 प्लस 4/3। तो आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इस कैल्शियम लेंगे 2 और 1 3, 3 3 से कट गया, आंसर आ गया ए। माइनस 1/3 और 1/3, आंसर आ गया ए की पावर 2/3, b की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 आ गया, प्लस बी की पावर 4/3 प्लस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3। उसके बाद ये किसके बराबर आ गया, बी की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3, बी की पावर 4/3 माइनस बी की पावर 4/3 इंटू ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया b²। अब कुछ कैंसलाइजेशन होगी यहाँ पे ना, ए की पावर 1/3, अच्छा यहाँ पे मैंने पहले प्लस लिखा हुआ था, ये प्लस नहीं आता, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का निशान आता है। तो ये देखिए ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 के साथ कैंसिल। उसके बाद फिर बी की पावर 4/3 बी की पावर 4/3 ए की पावर 1/3, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश। एक आपके पास बच गया ए और एक बच गया आपके पास b²। ये है जी आपका आंसर। तो इसके साथ ही अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बंडल ऑफ थैंक्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।